Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I'll tell you about the रेड डाटा बुक जो कि आपके सिलेबस में भी है। तो आज हम ये जानेंगे कि रेड डाटा बुक होती क्या है और इसके अंदर कौन कौन से प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ हैं जो कि लिस्टेड हैं और जो कि एंडेंजर्ड हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रेड डाटा बुक एंड रेड लिस्ट कैटेगरीज। IUCN रेड लिस्ट। तो IUCN क्या है ये भी मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता देती हूँ। तो IUCN की रेड लिस्ट क्या है? ओके, सो रेड डाटा बुक ऑल्सो नोन एज IUCN रेड लिस्ट। IUCN की क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, एंड इट वाज फाउंडेड इन 1964। ओके, सो ये जो भी अब इसके अंदर टर्म्स आएंगी जो कि शॉर्ट फॉर्म्स में हैं वो आपको याद करनी है, बिकॉज कई बार जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर वो पूछ लिया जाता है। जैसे सपोज व्हाट इज़ IUCN, तो आपको बताना है इट इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। उसके बाद और भी कुछ जो शॉर्ट टर्म्स हम यूज़ करेंगे, सो जस्ट गो थ्रू देम एंड then red data book is a type of public documents which is created for the recording of endangered and rare species including plants, animals, fungi as well as some local subspecies which are present within the region of the state or country. ओके, तो रेड डाटा बुक क्या है? एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर की एंडेंजर्ड और रेयर स्पीशीज़ रखी गई हैं, सभी प्लांट्स की, एनिमल्स की, फंजाई की, और इवन जो आपकी कंट्री वाइज भी, स्टेट और कंट्री या जो भी लोकल स्पीशीज़ है उनकी ये बिल्कुल लिस्ट आपको मिलेगी रेड डाटा बुक के अंदर। रेड डाटा बुक हेल्प अस इन प्रोवाइडिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन फॉर रिसर्च, स्टडीज़ एंड also for monitoring the programs on rare and endangered species and their habitats। तो इसके अंदर हमें डिटेल आपको मिल जाएंगी हर एक स्पीशीज़ के बारे में कि उनकी क्या हैबिटेट्स थी और वो किस तरह से एंडेंजर्ड हुई। This book is mainly created to protect those species which are in danger of being extinct, lost, harmed or not able to continue to their life cycle। तो ये एक्चुअली जो ये बुक है ये हमें अलार्म करने के लिए है या हमें सावधान करने के लिए है, जिससे कि हम उन स्पीशीज़ को जो कि एक्सटिंक्ट हो रही हैं या हार्म्ड, उनको दिन पर दिन हार्म पहुंच रहा है या लॉस्ट होने के कगार पर हैं, उनको हम किस तरह से प्रोटेक्ट करें कि वो अपना लाइफ साइकिल कंटिन्यू कर पाएँ और वापस से वो नॉर्मल एक स्पीशीज़ की तरह रह पाएँ, जिंदा रह पाएँ। These species can either be animals, birds or plants. The IUCN was founded with an aim to maintain the complete record of every species. The red data book contains color-coded information sheets which are arranged according to the dangerous species। तो अब आप देखेंगे कि रेड डाटा बुक के अंदर कलर्ड कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है, हर एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए कलर असाइन किया गया। ब्लैक कलर शीट्स फॉर स्पीशीज़ विच आर एक्सटिंक्ट। तो ब्लैक कलर जो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं उन पर ब्लैक से लिखा गया है। देन रेड कलर शीट्स फॉर स्पीशीज़ दैट आर मोर डेंजरस, जो कि अभी एक्सटिंक्ट नहीं है पर वो डेंजरस हैं, मतलब दे आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्ट। Then amber color sheets for those species which is getting attacked by the other species. White color sheets for very rare species and green color sheets for non-dangerous species. It helps in identifying all animals, birds and other species about their endangered species. It is used to evaluate to total wild animal population present। तो ये एडवांटेजेस रेड डाटा बुक क्या मैं बता रही हूँ आपको, एडवांटेजेस ऑफ द रेड डाटा बुक। तो इसके क्या एडवांटेजेस हैं कि ये हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में सारे एनिमल्स, बर्ड्स और सारी स्पीशीज़ को। ओके, और फिर टोटल वाइल्ड एनिमल पॉपुलेशन कितनी प्रेजेंट है, इससे भी हम इस बुक के थ्रू हम इसके बारे में भी पता लगा सकते हैं। द डाटा अवेलेबल इन दिस बुक कैन बी यूज्ड टू इवैल्यूएट द टैक्सा एट द ग्लोबल लेवल। The red data book has the complete information about all endangered species। तो जितनी भी endangered species हैं उनके बारे में complete information आपको कहाँ मिलेगी? IUCN की रेड लिस्ट में, दैट इज रेड डाटा बुक के अंदर।
डिसएडवांटेजेस ऑफ द रेड डाटा बुक, अब इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं या क्या नुकसान है इसके। द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द रेड डाटा बुक इज इनकम्प्लीट, प्रेजेंट्स आर नॉट अपडेट दिस बुक, इनकम्प्लीट प्रेजेंट आर नॉट अपडेट दिस बुक, मतलब जो भी अभी तक इन्फॉर्मेशन, मतलब जैसे ये जो स्पीशीज़ हैं कि किस दिन क्या, उसको हमें हर डे टू डे बेसिस पे क्या करना पड़ता है, उसको अपडेट करना पड़ता है। तो पहली चीज़ तो क्या है कि ये अभी मतलब कंप्लीटली अपडेट नहीं है। द क्राइटेरिया आर अप्लाइड हेयर इज ओनली विद इन द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। ओके, दिस बुक मेंटेन्स इन द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर स्पीशीज, बट देर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द माइक्रोब्स। तो इसके अंदर माइक्रोब्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, सिर्फ इसमें प्लांट स्पीशीज़, एनिमल स्पीशीज़ के बारे में ही बताया गया। तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, मुझे लगता है उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। Okay, now introduction. The IUCN Red List of the Threatened Species. Headquarters कहाँ है इसका? यूनाइटेड किंगडम के अंदर है। रीजन सर्व्ड इंटरनेशनल, तो इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम है और सब जगह इंटरनेशनल लेवल पर इसको मतलब इसकी जो सर्विसेज हैं वो उपलब्ध हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है इसकी। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। देन इससे कौन कौन है जो इसको डाटा प्रोवाइड करते हैं, तो इनके किस किस से एफिलिएशंस है, तो ये आप देख सकते हैं। स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन, बर्ड लाइफ, इंटरनेशनल कंजर्वेशन, इंटरनेशनल नेचर सर्व, बोटैनिक गार्डन्स, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, रॉयल बोटैनिक गार्डन्स, टेक्सास A&M, यूनिवर्सिटी ऑफ सैपिएंजा, यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, ज़ूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, विंडस्क्रीन, ये कई सारे और भी कई सोसाइटीज़ हैं जो कि इनके साथ एफिलिएटेड हैं और जो कि अपनी कंट्री वाइज बॉडीज़ हैं या स्टेट वाइज बॉडीज़ हैं जो कि इनको डाटा प्रोवाइड करती हैं और फिर इस तरह से इसको अपडेट किया जाता है। वेबसाइट की आप ये वेबसाइट दे रखी है, तो आप इस वेबसाइट को ओपन करके आप उसका डिटेल में इसको देख सकते हैं। Then introduction. The IUCN Red List of Threatened Species is also known as the IUCN Red List और Red Data List। जो कि threatened species हैं, मतलब जो कि extinct होने वाली हैं, उनको हम Red Data List भी कहते हैं, जो कि IUCN की Red Data List है। IUCN Red List was founded in 1964, is the world's most comprehensive inventory of the global conservation status of biological species. The IUCN is the world's main authority on the conservation status of species। तो IUCN ही मेन जो है अथॉरिटी है जो कि हमें ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। A series of regional red lists are produced by countries organization which assess the risk of extinction. The IUCN Red List is set upon precise criteria to evaluate the extinction risk of the thousands of species and subspecies। अच्छा, अब ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं, जैसे ऑल स्पीशीज़। फर्स्ट इधर से आप देखिए फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो ऑल स्पीशीज़ को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, नॉन इवैल्यूएटेड एंड इवैल्यूएटेड। तो कई स्पीशीज़ तो ऐसी हैं जिनको इवैल्यूएट ही नहीं किया गया है। अब जिनको इवैल्यूएट किया गया है उनमें से कुछ का डाटा डेफिशिएंट है, मतलब उनका हमें डाटा अवेलेबल नहीं है। अब जिनका एडिक्वेट डाटा अवेलेबल है उनको हमने किस किस तरह से बांटा हुआ है ये हमें देखना है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं माइनस से प्लस जैसे एक्सटेंशन रिक बढ़ती जा रही है, तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये नॉट इवैल्यूएटेड को एनी हम शॉर्ट, अभी आगे और हम टेबल्स बनाएंगे, अलग अलग प्लांट्स के एग्जाम्पल्स देंगे, तो ये शॉर्ट टर्म यूज़ करेंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है, एनी इज़ नॉट इवैल्यूएटेड, DD इज़ डाटा डेफिशिएंट। तो इनसे तो हमें कुछ मतलब नहीं है बिकॉज दे आर नॉट इवैल्यूएटेड। नाउ लीस्ट कंसर्न, LC is least concern, then near threatened, NT is near threatened, then vulnerable, that is VU, endangered, EN, critically endangered, CR, then extinct in the wild, EW, and extinct is EX. तो EX, extinct, EW, extinct in the wild, in terms को I'll explain you in my next video. Then critically endangered, CR, endangered is EN, vulnerable VU, near threatened NT, and least concern is LT। और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं दैट मीन्स जो एक्सटेंशन की रिस्क है वो बढ़ती जा रही है।
देन एम क्या है IUCN का, उसका क्या मोटो है? द एम इज़ टू कन्वे द अर्जेंसी ऑफ कंजर्वेशन इश्यूज टू द पब्लिक एंड पॉलिसी मेकर्स। तो सबसे पहला एम इसका क्या है कि अर्जेंसी ऑफ कंजर्वेशन को बताना कि कितनी अर्जेंट है हमें प्लांट्स को कंजर्व करना, प्लांट स्पीशीज़ और एनिमल स्पीशीज़ को कंजर्व करना, नहीं तो वो डे बाय डे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो जो स्पीशीज़ हैं वो लुप्त होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट या प्रॉपर उनका जो रिप्रोडक्शन के लिए जो उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा है। टू हेल्प द international community to try to reduce the species extinction, to provide scientifically based information on the status of species and subspecies at a global level। तो इंटरनेशनल स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन है अबाउट द स्टेटस ऑफ स्पीशीज़ की, उसका क्या स्टेटस है, वो वल्नरेबल है, EX है और क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, क्या स्टेटस है, वो हमें IUCN की रेड लिस्ट से पता चलता है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू गाइड एक्शंस टू कंजर्व बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या एक्शन लेना चाहिए उनको कंजर्व करने के लिए। देन मेजर कोलैबोरेटर्स कौन से हैं? मेजर कोलैबोरेट्स इंक्लूड बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, द इंस्टीट्यूट ऑफ जोलॉजी, द रिसर्च डिवीज़न ऑफ द जोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन। ये इसका मेजर कोलैबोरेट है, ये इनका IUCN का इनसे एफिलिएशन है जो कि इनको डाटा प्रोवाइड करते हैं, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। द वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर एंड मैनी स्पेशलिस्ट ग्रुप विद इन द IUCN स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन, दैट इज SSC। Collectively, assessment by these organizations and group account for nearly half the species of the red list। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट के अंदर ये जो भी आपकी प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ हैं जो कि रेड डाटा बुक के अंदर उनका क्या स्टेटस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।